आलसी पप्पू और उसका बड़ा सपना। संक्षिप्त संस्करण। मोरगांव एक छोटा सा लेकिन सुंदर गांव था। सुबह होते ही खेतों में हरियाली चमकती, पक्षियों की आवाज गूंजती और लोग अपने अपने काम में लग जाते। उसी गांव में रहता था पप्पू, जो अपने आलस के लिए पूरे गांव में मशहूर था। पप्पू इतना आलसी था कि अगर उसे पानी पीना होता तो पहले सोचता कि सच में प्यास लगी है या सिर्फ आदत है। उसकी माँ, सावित्री देवी, रोज सुबह उसे उठाने के लिए कई बार आवाज लगाती, पप्पू उठ जा बेटा। वह रजाई में मुंह छिपाकर कहता, माँ अभी सपना चल रहा है, थोड़ा रुक जाओ। माँ परेशान हो जाती। उन्हें चिंता थी कि उनका बेटा जिंदगी में क्या करेगा। पप्पू का एक अच्छा दोस्त था, सोनू। सोनू मेहनती, समझदार और हमेशा कुछ नया सीखने को तैयार रहता था। वह अक्सर पप्पू को समझाता, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। पप्पू हंसकर जवाब देता, मैं सोच रहा हूँ। और सोच भी तो मेहनत है। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर के एक बड़े स्कूल के प्रिंसिपल गांव आने वाले हैं। वे बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। जो बच्चा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगा, उसे शहर में पढ़ने की छात्रवृत्ति मिलेगी। गांव में उत्साह फैल गया। सभी बच्चे तैयारी में जुट गए। कोई विज्ञान का मॉडल बना रहा था, कोई चित्रकला, कोई भाषण। सोनू ने सोलर एनर्जी पर मॉडल बनाना शुरू कर दिया। पप्पू पहले तो टालता रहा। उसने सोचा, इतनी मेहनत कौन करेगा, लेकिन जब उसने देखा कि सभी बच्चे पूरे मन से काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी हल्की सी चाह जागी। उसे अपने गांव की एक बड़ी समस्या याद आई, गर्मियों में पानी की कमी। कई बार कुएं सूख जाते थे और लोगों को दूर से पानी लाना पड़ता था। पप्पू ने सोचा, अगर बारिश का पानी जमा करने का कोई तरीका बनाया जाए तो? यही सोच उसके लिए बदलाव का पहला कदम बनी। वह सोनू के पास गया और बोला, क्या तू मेरी मदद करेगा? सोनू पहले हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया। अगर तू सच में काम करेगा, तो मैं जरूर मदद करूंगा। दोनों ने मिलकर एक मॉडल बनाना शुरू किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे घर की छत से पाइप के जरिए बारिश का पानी टंकी में जमा किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यह काम आसान नहीं था। पप्पू को पहली बार समझ आया कि मेहनत क्या होती है। उसके हाथ गंदे हुए, कपड़े खराब हुए और माथे पर पसीना आया। लेकिन इस बार वह रुका नहीं। प्रतियोगिता का दिन आ गया। स्कूल में सभी बच्चे अपने प्रोजेक्ट लेकर पहुंचे। प्रिंसिपल साहब एक एक करके सबका काम देख रहे थे। जब पप्पू की बारी आई, तो कई लोग मुस्कुरा रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पप्पू कुछ खास करेगा। लेकिन पप्पू ने आत्मविश्वास के साथ अपना मॉडल समझाया। उसने बताया कि कैसे बारिश का पानी बचाकर गांव की पानी की समस्या हल की जा सकती है। प्रिंसिपल ने ध्यान से सुना और पूछा, यह विचार किसका था? पप्पू ने सच बोलते हुए कहा, सोच मेरी थी, लेकिन बनाने में मेरे दोस्त ने मदद की। सोनू गर्व से मुस्कुराया। कुछ देर बाद परिणाम घोषित हुए। इस साल की छात्रवृत्ति मिलती है पप्पू को। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। सोनू ने सबसे पहले जाकर पप्पू को गले लगाया। स्टेज पर खड़े होकर पप्पू ने कहा, मैं पहले बहुत आलसी था, लेकिन मैंने सीखा कि अगर दिमाग और मेहनत साथ हों, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। उस दिन से पप्पू बदल गया। वह समझ गया कि सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरा करने की कोशिश करना। पप्पू शहर पढ़ने चला गया। शुरुआत में उसे कठिनाइयां आईं, लेकिन अब वह हार मानने वाला नहीं था।
उसने पढ़ाई में मेहनत की और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। सालों बाद जब वह पढ़ लिख कर इंजीनियर बना तो सबसे पहले अपने गांव लौटा। उसने सच में बारिश का पानी जमा करने की योजना शुरू करवाई। बड़ी टंकियां बनवाई गईं, पाइप लगाए गए और गांव में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो गई। गांव वाले गर्व से कहते थे, यह वही पप्पू है जो कभी चारपाई से नहीं उठता था। एक दिन सोनू ने हंसते हुए पूछा, अब भी रिसर्च चल रही है? पप्पू मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन अब आराम की नहीं, काम की। इस तरह एक आलसी लड़के ने साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो खुद को बदल सकता है।